फाइनली यूएफा चैंपियंस लीग का मैच डे 8 आ चुका है एंड अभी भी हमें 6 टीम्स नहीं मिली जो टॉप 8 में फिनिश करेगी। एंड ऐसी कौन सी टीम होगी जो नॉकआउट हो जाएगी? क्या वो मैन सिटी होगी? क्या वो पीएसजी होगी? क्या रियल मैड्रिड, बायर्न, डॉर्टमंड, यूवेंटस अभी भी टॉप 8 में क्वालिफाई कर सकते हैं? तो गाइस टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, आई हैव गॉट यू कवर्ड। हर एक चीज मैंने ढूंढी है, हर एक चीज पे मैंने काम किया है एंड परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा के हम बात करेंगे कि कौन सी टीम टॉप 8 में क्वालिफाई हो सकती है, कौन सी टीम एलिमिनेट हो सकती है एंड कौन सी टीम विल बी अ वेरी सरप्राइजिंग वॉच अगर वो टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं होती है। तो गाइस मैं ये हर बार वीडियो के एंड में बोलता हूं बट आई जस्ट वांट टू से कि एक लाइक कर देना, एक कमेंट कर देना, क्योंकि इस वीडियो में जितनी मेहनत लगी है मुझे आज तक कोई भी वीडियो में नहीं लगी है, जितने भी मैंने वीडियो अब तक बनाए हैं। तो स्टार्ट करते हैं उन दो टीम्स के बारे में बात करने से जो आज के दिन पे मजे कर रही होगी, चिल मार रही होगी और बोलेगी कि तुमको जो बकचोदी करनी है वो करो, तुमको जो लड़ाई करनी है वो करो, तुमको जो मारामारी करनी है वो करो। हम तो साइड में पॉपकॉर्न लेके, अब पॉपकॉर्न पता नहीं जीएसटी लगा है तो लेंगे कि नहीं, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है। बट हम साइड में स्नैक्स लेके ये सब बकचोदी देखेंगे। एंड उस दो टीम का नाम है लिवरपूल एंड एफसी बार्सिलोना। लास्ट मैच डे जो मैच डे 7 था उसमें इन दोनों ही टीम्स ने अपनी जगह पक्की कर ली है इन द फाइनल 8। अब देखेंगे कि फर्स्ट एंड सेकंड पे कौन फिनिश करता है। अगर लिवरपूल ड्रॉ भी करती है तो वो फर्स्ट फिनिश करेंगे एंड अगर बार्सिलोना जीत लेती है एंड लिवरपूल हार जाती है तो बार्सिलोना फर्स्ट फिनिश करेगा। इसके बाद अगर हम टेबल के हिसाब से ही बात करें तो नेक्स्ट है आर्सेनल एंड इंटर मिलान। दोनों ही टीम के 16 पॉइंट्स है एंड अगर मैं बात करूं तो 95% दोनों ही टीम्स ने अपनी जगह बना ली है। अगर एक चीज जो उनको बाहर कर सकती है वो है गोल डिफरेंस। अगर दोनों ही टीम अपने गेम बहुत बुरी तरह हारे, जैसे फॉर एग्जांपल आर्सेनल का अगर मैं गोल डिफरेंस बताऊं तो आर्सेनल का गोल डिफरेंस है +12। तो आर्सेनल को ये गेम 8-0, 9-0 हारना पड़ेगा या 10-0 हारना पड़ेगा तो जाके वो बाहर होते हैं एंड इसके साथ दूसरी टीम्स को जीतना पड़ेगा। एंड ऑन द अदर हैंड इंटर का गोल डिफरेंस है +7। तो इंटर को भी एक 5 या 6-0 की डिफीट लेनी पड़ेगी एंड सामने वाली टीम को जीतना पड़ेगा तो जाके इंटर नॉकआउट होती है। बट इन दोनों ही टीम ने अगर एक ड्रॉ भी ले ली तो दे विल क्वालिफाई। आई फील 95% जैसे मैंने पहले बताया वो क्वालिफाई कर चुके हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो एथलेटिको मैड्रिड एंड एसी मिलान, ये दोनों टीम्स भी 80% क्वालिफाई हो चुके हैं अनलेस एंड अनटिल वो कुछ बकचोदी ना करे तो एट द एंड ऑफ द गेम। एंड अगर हम बात करें अगर ये दोनों टीम्स गेम्स जीतती है तो दोनों की दोनों टीम क्वालिफाई कर जाएगी। एथलेटिको मैड्रिड खेलती है साल्जबर्ग के अगेंस्ट तो एक इजी ड्रॉ है एथलेटिको मैड्रिड के लिए। एंड अगर मैं बात करूं तो एसी मिलान खेलती है डिनामो कीव के अगेंस्ट तो ये भी एक इजी ड्रॉ है। बट व्हाट इफ ये दोनों ही टीम्स अपना गेम ड्रॉ करती है? तो अगर ये दोनों के दोनों टीम्स अपना गेम ड्रॉ करती है उसके बाद देयर आर अराउंड 7 टीम्स जो उनके ऊपर जा सकती है। एंड जब मैं बात करता हूं तो उस 7 टीम्स में हम देख सकते हैं कि अटलांटा है, लेवरकुसन है, एस्टन विला है, मोनाको है, लिल है, फायनॉर्ड है, ब्रेस्ट है ऑब्वियसली। तो इन दोनों टीम्स को बेसिकली करना ये है कि अपना गेम जीतना है। एंड अगर ये लोग जीतते नहीं है, अपना गेम ड्रॉ करते हैं तो भी वो 80% तो क्वालिफाई हो जाएंगे क्योंकि गोल डिफरेंस के हिसाब से। बट इफ यू आस्क मी पर्सनली स्पीकिंग, अगर एथलेटिको मैड्रिड के मैं गोल डिफरेंस की बात करूं तो उनका गोल डिफरेंस है +11 एंड अगर मैं बात करूं तो मिलान का गोल डिफरेंस है +9। तो दोनों की दोनों टीम्स को ये गेम जीतना ही है ऑब्वियसली, हारना नहीं है। एंड ड्रॉ भी वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं नहीं कह सकता, अफोर्ड कर सकते हैं ऑब्वियसली, बट वही है ना कि तुम किसी और के भरोसे हो जाओगे अगर तुम ड्रॉ लेते हो तो। इसके बाद अगर मैं बात करूं एक टीम की तो उस टीम का नाम है अटलांटा। अटलांटा अपना गेम खेलने वाली है एफसी बार्सिलोना के साथ एंड अटलांटा इज करेंटली ऑन 14 पॉइंट्स पे है अटलांटा। एंड अगर वो अपना गेम जीतते हैं तो दैट्स नो ब्रेनर, दे विल ऑब्वियसली क्वालिफाई। बट अगर वो गेम हारते हैं तो दे विल स्लिप अवे एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द नॉकआउट राउंड्स। वो टॉप 8 में फिनिश नहीं करेंगे अगर वो हार जाते हैं तो, क्योंकि बहुत सी ऐसी टीम्स है अगर वो जीत गई तो वो उनके ऊपर आ जाएंगी। बट अटलांटा एक चीज कर सकती है, अगर वो अपना गेम ड्रॉ करती है तो उनके 15 पॉइंट हो जाएंगे।
बट फिर बात वही होगी कि उनको बाकी लोग पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो 15 पॉइंट वोंट बी इनफ फॉर अटलांटा, बट एक चीज अच्छी है अटलांटा के लिए कि जो 15 पॉइंट उसको मिलेगा उसके बाद उसका गोल डिफरेंस बहुत ही बेहतरीन है, 14 का गोल डिफरेंस है। एंड अगर मैं बात करूं उसके बाद 6 टीम ऐसी है जो वो एक स्पॉट के लिए लड़ रही है, या प्रोबेबली 2 स्पॉट भी तुम कह सकते हो अगर अटलांटा का स्पॉट भी हम काउंट करें तो 6 टीम्स की अगर मैं बात करूं तो उस 6 टीम में देयर आर टीम्स लाइक लेवरकूजन, देयर आर टीम्स लाइक मिलान, देयर आर टीम्स लाइक मोनाको, देयर आर टीम्स लाइक फायनॉर्ड, देयर आर टीम्स लाइक लिल, देयर आर टीम्स लाइक ब्रेस्ट। तो ये सारी टीम्स है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इन सारी टीम्स को क्या करना पड़ेगा अपना 100% क्वालिफाई करने के लिए। उनको सिंपल चीज करनी पड़ेगी, वो चीज है कि उनको विन लेनी पड़ेगी। बट वॉट इफ दे फेल टू विन, अगर वो अपना गेम नहीं जीतते तो क्या होगा? तो एक सिंपल चीज होगी, वो टॉप 8 में क्वालिफाई नहीं करेंगे। दिस इज अ वेरी क्लियर। बट अगर मैं बात करूं तो इन सब टीम्स के पास इतने मुश्किल गेम्स नहीं है। तो लेवरकूजन अपना गेम खेलती है स्पार्टा ब्राहा के अगेंस्ट, एंड अगर मैं बात करूं तो लेवरकूजन का गोल डिफरेंस 6 का है। अगर लेवरकूजन अपना गेम जीतती है तो ऑब्वियसली बात है कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे। बट व्हाट इफ अगर वो अपना गेम हारते हैं या फिर अपना गेम ड्रॉ करते हैं? अगर हारते हैं तो दे विल बेनिफिट द टीम्स जो क्या कहते हैं ब्रेस्ट के नीचे है। एंड ऑब्वियसली जब मैं बात करता हूं तो देयर आर टीम्स लाइक बायर्न, मैड्रिड, यूवेंटस। ऑब्वियसली आगे जाके हम बात करेंगे इन टीम्स के बारे में भी कि वो लोग टॉप 8 में कैसे क्वालिफाई हो जाएंगे। बट ये जो टीम्स की मैं बात कर रहा हूं वो नॉकआउट के लिए तो ऑब्वियसली क्वालिफाई हो चुके हैं, ऑफिशियली नहीं बट मैं कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली मैंने इतना कैलकुलेट किया है तो जिससे पता चल रहा था कि ये टीम्स तो क्वालिफाई हो चुकी है। बट अगर हम बात करें तो लेवरकूजन अपना गेम जीतती है तो ऑब्वियसली क्वालिफाई हो जाएंगे। एस्टन विला खेलती है सेल्टिक के अगेंस्ट। एस्टन विला के है 13 पॉइंट एंड सेल्टिक के है 12 पॉइंट। अगर एस्टन विला जीतती है तो देयर इज अ क्लियर कट क्वालिफिकेशन इन द हैंड्स ऑफ एस्टन विला। बट अगर हारती है तो सेल्टिक आ जाएगी 15 पॉइंट पे एंड एस्टन विला नीचे आ जाएगी। तो दोनों ही टीम्स को एक क्रैकर ऑफ अ गेम दिखाना पड़ेगा अपने साइड से। बट लेट अस सी कि कौन सी टीम ये गेम जीतती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मोनाको की गेम होने वाली है इंटर के साथ। जैसे मैंने बात किया इंटर एंड मोनाको विल प्ले अगेंस्ट ईच अदर। इंटर है अभी ऑन 4th पोजीशन। अगर इंटर जीतती है तो क्वालिफाई होते हैं, अगर वो ड्रॉ करते हैं तो भी वो क्वालिफाई होते हैं। बट मोनाको को ये गेम जीतना पड़ेगा। अगर मोनाको ये गेम जीतती है तो वो इंटर के लिए तकलीफ बढ़ाती है एंड इंटर की जो स्पॉट है वो थोड़ा सा क्या कहते हैं हम इजीली ओपन अप हो सकता है बाकी टीम के लिए। बट बाकी टीम को मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी टीम को अपना गोल डिफरेंस बढ़ा के ये गेम जीतना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करें अगर मोनाको हारी या ड्रॉ की तो फिर नीचे वाली टीम्स को एडवांटेज मिलेगा। इसके बाद दैट्स अ काइंड ऑफ नॉकआउट गेम। ऑब्वियसली दोनों ही टीम्स 13 पॉइंट पे है एंड एक टीम का नाम है फायनॉर्ड एंड दूसरी टीम का नाम है लिल। तो दोनों टीम्स 13 पॉइंट पे है। जो टीम जीतती है वो टीम ऊपर जाएगी, ऑब्वियसली बात है। बट अगर ड्रॉ होता है तो जैसे मैंने बताया कि नीचे वाली टीम्स को बेनिफिट हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि मैड्रिड एंड ब्रेस्ट का गेम होगा। बट अगर ब्रेस्ट जीतती है तो ऑब्वियसली वही होगा, वो क्वालिफाई हो जाएंगे एंड मैड्रिड को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा क्वालिफाई होने के लिए एंड वो ऑब्वियसली फिनिश करेंगे 19-20 या फिर जो भी आसपास 19-20 नहीं बेसिकली 17-18 के आसपास। बट प्रॉब्लम यही है कि ये जितने भी टीम्स की मैं बात कर रहा हूं उनको जीतना पड़ेगा बट विद अ गुड गोल डिफरेंस। तो बात यही है। अभी बात करते हैं थोड़ा एक्साइटिंग सा माहौल जब होने वाला है तो होने वाला है विद टीम्स लाइक एफसी बायर्न, रियल मैड्रिड, डॉर्टमंड, यूवेंटस। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये टीम्स ऐसे हालत में होगी एट द लास्ट गेम वीक ऑफ यूएफए चैंपियंस लीग। बट अभी बात करता है इस टीम्स को टॉप 8 में अगर हमें देखना है तो कौन सी चीजें पॉसिबल होनी चाहिए ऑन द लास्ट मैच डे। तो एथलेटिको मैड्रिड, एसी मिलान, इन दोनों की दोनों टीम्स को हारना पड़ेगा। बट हारने के साथ ही साथ इन दोनों ही टीम्स का गोल डिफरेंस भी बहुत नीचे ड्रॉप करना चाहिए एंड इसके साथ ही साथ एक और टीम को हारना पड़ेगा जिस टीम का नाम है अटलांटा। तो इन तीनों टीम्स को हारना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो टीम्स लाइक लेवरकूजन, विला, मोनाको एंड ब्रेस्ट, इन चारों की सारी टीम को या तो हारना पड़ेगा या तो फिर अपना गेम ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड एट द एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि फायनॉर्ड एंड लिल का मैच है तो इन दोनों की दोनों टीम्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये सब अगर होता है तो बायर्न, मैड्रिड, डॉर्टमंड, सेल्टिक एंड यूवेंटस, ये सारी की सारी टीम्स टॉप 8 में क्वालिफाई हो सकती है। बट
इन टीम्स को अपना गेम 5-0, 6-0, 7-0 ऐसे जीतना पड़ेगा। प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल बहुत कम है, मैथमेटिकली ये चीज बहुत ज्यादा पॉसिबल है। तो देखते हैं कि क्या होता है। ऑब्वियसली फुटबॉल है, लास्ट डे पे कुछ ना कुछ तो डिसअपॉइंटमेंट या कुछ ना कुछ तो हम देखेंगे जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, बट लेट्स वेट। ये आई फील बहुत कम चांसेस है होने के लिए कि इन चारों में से कोई भी एक टीम ऊपर टॉप 8 में क्वालिफाई हो सके। बट अगर मैं बात करूं तो डॉर्टमंड का गोल डिफरेंस अच्छा है, तो उनके पास चांस है। मैड्रिड का गोल डिफरेंस मैं बात करूं तो 5 है, बायर्न का गोल डिफरेंस 6 है। तो गोल डिफरेंस की ही मैंने बात की थी अपने पहले वीडियो से, जब मैं यूएफए चैंपियंस लीग के बारे में वीडियो बना रहा हूं। अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा मैंने एक चीज कही थी कि गोल डिफरेंस एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा इन द लास्ट डे व्हेन इट कम्स डाउन टू द वायर। तो इन चारों टीम्स का अब हम देखते हैं कि क्या होता है। अभी बात करते हैं उन दो टीम्स के बारे में जिनके पास 11 पॉइंट है, एंड उन दोनों ही टीम्स का नाम है पीएसवी एंड क्लब ब्रुज। तो पीएसवी एंड क्लब ब्रुज अपना गेम खेलेंगे दो जायंट्स के सामने। पीएसवी खेलेगी लिवरपूल के सामने, क्लब ब्रुज खेलेंगे मैनचेस्टर सिटी के सामने। तो दोनों टीम्स के लिए एक टफ गेम होगा, बट उनको सिंपली बस एक ही पॉइंट चाहिए क्वालिफाई नहीं कहूंगा मैं, बेसिकली उनके सर्वाइवल के लिए कि वो लोग एटलीस्ट इस कॉम्पिटिशन में जिंदा रहे। बट अभी चलते हैं टू द डाउन ऑफ द पॉइंट्स टेबल। लॉजिक था या फिर थोड़ा इंग्लिश खराब था वो आप बता देना, पर 4 टीम्स ऐसी है जो 10 पॉइंट पे है। उसमें पीएसजी है, उसमें स्पोर्टिंग है, उसमें बेनफिका है एंड उसमें स्टुटगार्ट है। अगर ये चारों की चारों टीम्स जीत जाती है तो क्लियर कट क्वालिफाई हो जाएंगे, पर अगर ड्रॉ लेती है तो भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा सिवाय एक टीम के, एंड उस टीम का नाम है स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट अपना गेम खेलती है अगेंस्ट पीएसजी। तो इन चारों में से स्टुटगार्ट का गोल डिफरेंस बहुत ही बेकार है। अगर स्टुटगार्ट लॉस्ट नहीं बेसिकली ड्रॉ लेती है अगेंस्ट पीएसजी एंड मैनचेस्टर सिटी अपना गेम जीतती है, तो स्टुटगार्ट नीचे जाएगी एंड मैनचेस्टर सिटी एकदम 24th पे खत्म करेगी। तो ये चांसेस है स्टुटगार्ट एंड पीएसजी के। अगर पीएसजी अपना गेम हारती है तो वो बाहर भी हो सकते हैं, एंड अगर मैनचेस्टर सिटी अपना गेम हारती है तो बाहर होंगे ही, ड्रॉ करेंगे तो भी बाहर होंगे, बट अगर जीते तो ही अंदर आ सकते हैं। तो गाइस मैंने ट्राई किया आपको एक्सप्लेन करने में कि कैसे क्या हो सकता है, कौन सी टीम्स टॉप 8 में आ सकती है, कौन सी टीम्स टॉप 16 में आ सकती है, कौन सी टीम्स क्वालिफाई हो सकती है, कौन सी टीम्स बच सकती है, कौन सी टीम्स बाहर जा सकती है। बेसिकली अगर आपको कोई भी रीजन से ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक छोड़ देना, कमेंट छोड़ देना। बहुत ज्यादा मेहनत हुई है इस वीडियो बनाने में, एंड आई गेस आई विल ट्राई कि आज रात को गेम साथ में देखें। मैं लाइव आने के लिए ट्राई करूंगा, बट आई एम नॉट प्रॉमिसिंग यू। अगर पॉसिबल हुआ तो आज रात को साथ में भी गेम देखेंगे, एंड अभी मैं देखूंगा कि वो लीग फेज का जो ड्रॉ है वो कैसे होने वाला है, उसमें भी बहुत ज्यादा दिमाग लगने वाला है। तो देखते हैं मैच रात में एंड क्या होगा इफ अगर मैन सिटी बाहर होती है, पीएसजी बाहर होती है, मैड्रिड टॉप 8 में क्वालिफाई होती है, बायर्न टॉप 8 में क्वालिफाई होती है, तो करेंगे बहुत ज्यादा मजे इफ गेम साथ में देखेंगे। बट तब तक अपना ध्यान रखना एंड मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।